रेप के बाद हत्या जा करके वहाँ की सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए थी। सरकार ने जब कार्रवाई नहीं की है तो माननीय न्यायालय के द्वारा सीबीआई जांच का आदेश दिया गया है और काफ़ी दुखद है। बंगाल में कानून का राज नहीं है, वह फिर से एक बार लग रहा है जंगल राज कायम हो गया है जा करके और भय डर का माहौल जा करके है और जो घटनाएं घट रही है इसके लिए ममता सरकार जिम्मेदार है। नमस्कार, स्वागत है आपका पीटीएन न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। मंत्री प्रेम कुमार ने अपराध के मामले पर तेजस्वी यादव के लगातार ट्वीट पर कहा कि उनको अपना ज़माना याद करना चाहिए, जब उनके पिता के समय सीएम हाउस से आपराधिक घटनाओं को करवाया जाता था और अपहरण की घटनाएं होती थी। अभी पूरी तरीके से सरकार और पूरी पुलिस काम कर रही है। मुख्यमंत्री खुद पूरे मामले पर काफ़ी सक्रिय हैं। प्रेम कुमार ने कहा कि बिहार में सुशासन और प्रशासन दोनों है। तेजस्वी यादव को अपने जीवन में झांक कर देखना चाहिए। जब उनकी सरकार से थी तो अपराधियों को बचाने का काम करते थे, संरक्षण देने का काम करते थे। उनकी सरकार में पटना राजधानी में शाम को 6 बजे के बाद महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी। यहाँ इंडस्ट्री बंद हो गई, बिहार से पलायन हो रहा था। उन्हें स्वयं देखना चाहिए। आज का सरकार ससमय अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, छोड़े जा रहे हैं हम आपको उनकी बातों के साथ। इस तरीके से जो डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई है और पूरे इंडिया भर में डॉक्टर हड़ताल पे हैं पिछले 2 दिनों से। घटना काफ़ी दुखद है और जिस तरह घटना घटी है रेप के बाद हत्या जा करके वहाँ की सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए थी। सरकार ने जब कार्रवाई नहीं की है तो माननीय न्यायालय के द्वारा सीबीआई जांच का आदेश दिया गया है और काफ़ी दुखद है। बंगाल में कानून का राज नहीं है, वह फिर से एक बार लग रहा है जंगल राज कायम हो गया है जा करके और भय डर का माहौल जा करके है और जो घटनाएं घट रही है इसके लिए ममता सरकार जिम्मेदार है। सर, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं डॉक्टर लोग। कल ओपीडी वगैरह भी बंद रहे हैं काफ़ी हॉस्पिटल में, आईजीएमएस पीएमसीएच में भी बंदी का रहा एक तरह से कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट दिया जाए उन लोगों को, क्योंकि मामले बहुत बढ़ गए हैं डॉक्टरों को लेकर के। देखिए, डॉक्टरों की हम भूमिका समाज में है और उनको निश्चित तौर पर हर तरफ सुरक्षा मिलनी चाहिए। हम इसके पक्ष में जा कर के हैं। जिस तरह घटनाएं आए दिन हो रही है तो सुरक्षा आवश्यक जा कर के है। सरकार को इस दिशा में कार्रवाई करनी चाहिए। तेजस्वी यादव कानून व्यवस्था को लेकर के बराबर ट्वीट कर रहे हैं। कल भी उन्होंने कानून व्यवस्था पे सवाल उठाया है कि बिहार में रिश्वतखोरी और अपराध जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो वैसे कार्रवाई हो रही है, घटनाएं जहां भी घट रही है सरकार त्वरित कार्रवाई कर रही है और ऐसे गंभीर मामलों में एसपीडी टाइल चला कर सजा दिलाने का काम किया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर भी लगातार समीक्षा की जा रही है। घटना घटती है, आज की सरकार कार्रवाई कर रही है। जब बिहार में आरजेडी की सरकार थी तो अपराधियों को बचाने का काम कर रही थी, संरक्षण देने का काम कर रही थी, अब कार्रवाई नहीं करती थी। पर सर, जो भी घटनाएं घट रही है उसको लेकर तेजस्वी यादव सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि किस तरीके का सरकार चल रहा है बिहार में। अपराधियों पर कोई लगाम नहीं है, सुशासन भी फेल है और प्रशासन भी फेल है। सुशासन में बिहार में भी है, प्रशासन भी जा करके और सरकार के स्तर पर भी समीक्षा की जा रही है। प्रशासन सब समय कार्रवाई कर रही है। तेजस्वी यादव को अपने गिरबान बिठा कर देखना चाहिए। जब उनकी सरकार थी अपराधियों को बचाने का काम करते थे, संरक्षण देने का काम करते थे। एक अन्य मार्ग से इस तरह लोगों ने देखा है जा करके पटना राजधानी में शाम को 6 बजे महिलाओं को निकलना मुश्किल हो गया था। पूरे बिहार में भय आतंक का माहौल था। बिहार की इंडस्ट्री बंद हो गई थी, अपहरण उद्योग बिहार में शुरू हो गया था। बिहार से पलायन हो रहा था। उनको स्वयं देखना चाहिए। आज की सरकार सच समय अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। सर, भागलपुर में एक मामला देखने को आया है। एक महिला पुलिस अफसर के घर से 5 लाशें मिली हैं और उनके पति का जो शव है वो पंखे से लटका हुआ मिला था। सुसाइड नोट में कहा यह जा रहा है कि महिला अफसर की किसी के साथ जो है वो ताल्लुकात है, जिस वजह से मामला देखने को मिला। घटना काफ़ी दुखद है। इस मामले की वहाँ पुलिस प्रशासन जाँच कर रही है। जाँच के बाद क्या विषय है सामने आएगा जा करके इस दिशा में वहाँ के पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है। तेजस्वी यादव बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं और कह रहे हैं कि जो एनडीए सरकार कहीं ना कहीं काम ठीक से नहीं कर रही है, उनको 4 सीट आए हैं, उसको लेकर आभार प्रकट करने जा रहे हैं। हाल के लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए उसमें एनडीए बिहार में
174 सीटों पर आगे जा करके, और जो मत आए हैं एनडीए को 48% मत आया जा करके। बिहार की जनता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के साथ खड़ी है, नीतीश कुमार के साथ लोग खड़े जा करके हैं। कुछ भी कर लें, आने वाले चुनाव में फिर से यहाँ पर एनडीए की सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव का कहना है कि नीतीश कुमार अगर सामने रहते हैं तो महागठबंधन का बेहतर परफॉर्मेंस होगा और हम लोगों का वोट ज़्यादा आएगा, क्योंकि नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया। लोकसभा चुनाव का ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, मात्र 2 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव संपन्न हो जा करके। उसके जो परिणाम आए हैं वो दिख रहा है कि आज भी एनडीए के पक्ष में मतलब का झुकाव जा करके है। जनता विकास चाहती है, बिहार में डबल इंजन की सरकार है और दोनों सरकार का सोच है बिहार का विकास रफ्तार तेज हुआ है और बिहार में कानून का राज है। जनता शांति और विकास चाहती है, उस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। इसलिए कहीं कुछ कर लें, वो यात्रा कर लें, कुछ भी कर लें, जनता की बात सुनने नहीं जा रही है। मुकेश सहनी को लेकर कहा जा रहा है कि वो एनडीए में आ सकते हैं, आप लोगों के साथ आ सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जिस तरीके से तिरंगा की बात कर रहे हैं, मुकेश सहनी भी अपना डीपी बदल लिया है। क्या मुकेश सहनी आप लोगों के साथ आ रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं? बिल्कुल आएंगे, स्वागत उनका करेंगे। लोकतंत्र में सबको अधिकार है निर्णय लेने का, और मैं देख रहा हूँ समाचार जो आ रही है उसका लग रहा है जल्द ही एनडीए में आ रहे हैं, उनका स्वागत होगा। एनडीए में आएंगे तब मिलकर हम लोग काम करेंगे। अच्छा, शिक्षक अभ्यर्थी पिछले दिनों सड़क पर उतरे थे और उन लोगों पर लाठी चली है, इसको लेकर अभ्यर्थी नाराज हैं और कह रहे हैं कि कैसी सरकार है, हम लोग अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतरते हैं तो लाठी चलती है। विपक्ष के लोगों का कहना है कि जब हम लोग थे तो नौकरी दे रहे थे और हम लोग हटे तो लाठी देने लगे लोग। नौकरी आज भी मिल रही, आगे भी मिलेगी। जितने रिक्त पद हैं बिहार में जा करके, किन हालात में लाठी चली है इसकी जांच का विषय जा करके है, और निश्चित तौर पर आम लोग को अधिकार है बातों को रखने का। और उसके लिए तय जगह तय गर्दनी बाग धरना स्थल, वहाँ पर आए दिन विभिन्न संगठन के लोग अपनी मांगों को लेकर के अधिकारी आते हैं, मिलते हैं, उनका डेलीगेशन मिलता है, उनके स्मार पत्र लिए जाते हैं। सरकार विचार करती है कि कोई व्यक्ति यदि कानून को हाथ में लेकर के कुछ वहाँ से हटकर करते हैं जा करके, तो उस परिस्थिति में पुलिस की मजबूरी हो जाती जा करके है। तो जांच का विषय है कि लाठी किन परिस्थितियों में चली है जा करके, और जो आइडेंटिफाई जगह है जहाँ पर मतलब धरना स्थल है, प्रदर्शन का स्थल है, यदि वहाँ पर घटी है घटना तो मैं मानता हूँ पुलिस का दोष है जाकर। लेकिन यदि वहाँ से हटकर को किसी ने किया हो जा करके, जाँच का विषय है, जाँच में देखा जाएगा किसका दोष जाकर। अभ्यर्थी 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग कर रही है, इस पर भी सुनी जाएगी। निश्चित तौर पर जो सुनने लायक बात होगा उस पर सरकार विचार करेगी।